अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर अहमद संधू और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अच्छा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आइन। तो आइन के बारे में बताता चलूँ कि आइन का बुनियादी मकसद ये है कि जिसके ज़रिए किसी भी मुल्क का नज़्म व नस्क चलाया जाता है। तो पाकिस्तान के तकरीबन 3 किस्म के आइन रहे, यानी कि पहले आज़ादी के बाद वो पुराना आइन जो अंग्रेज़ों के दौर से लाक था, उसको ही थोड़ी सी चंद तरमीम करके जनाब कायद मोहम्मद रज़ा ने मुल्क पे नाफज कर दिया ताकि मुल्क तरक्की खुशहाली की राह पे काम कर सके। क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो तब जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी महाजरों की वगैरह वगैरह। बहरहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो उसके बाद आइन जो पहला आइन पाकिस्तान का बना वो था 1956 का, और उसके बाद सदर अयूब खान के दौर में बना 1962, जिसको हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद जो आइन अभी तक हमारे मुल्क में राइज है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, यानी कि 1973 का आइन। ये अभी तक राइज है और इसी के ज़रिए से मुल्क का नज़्म व नस्क चलाया जाता है। और तकरीबन तीनों आइन के शुरू में करारदाद मकासद को शामिल किया गया है, जिसकी चंद ये हैं तहमीर के तौर पर प्रेम्बल आपको बता देता हूँ कि जी इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला होगा और बिला शिरकत गैर, और ताकत का सर चश्मा अवाम होगी। इसी तरह चंद और हैं। तो बहरहाल मेरी इस वीडियो का मकसद आपको बताना ये है कि स्पीकर कैसे सेलेक्ट होता है और डिप्टी स्पीकर कैसे होता है, इनके अख्तियारात क्या है। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो 1973 का आइन है उसके आर्टिकल 53 के तहत कौमी असम्बली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कैसे मुंतखब किया जाता है। यानी किसी भी आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली अपने पहले इजलास में बाइस्तनाए देकर कम अपने अरकान में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेगी, और जितनी बार भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली हो असम्बली किसी और रुकन को स्पीकर या जैसी भी सूरत हो डिप्टी स्पीकर मुंतखब करेगी, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली नहीं रह सकता। बतौर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर मुंतखब शुदा रुकन अपने ओहदा संभालने से कबल कौमी असम्बली के सामने जदवल सोम में दर्ज अबारत में हलफ उठाएगा। यानी कि ये हल्फनामा होता है कि वो हमको बाद में बता देंगे हलफ कैसे उठाते हैं। जब भी स्पीकर का ओहदा खाली होगा, स्पीकर गैर हाजिर हो या किसी बिना पर अपने फ़राइज़ अंजाम ना दे सके या फ़राइज़ अंजाम देने से कासर हो, तो डिप्टी स्पीकर बतौर स्पीकर काम से अंजाम देगा। और अगर इस वक्त डिप्टी स्पीकर भी गैर हाजिर हो, यानी कि दोनों की गैर हाजिरी में जो दोनों अपनी नशिस्त से गैर हाजिर हों या बीमार हो जाएं, कोई भी मसला बन सकता है, लेकिन जो है ना कौमी असम्बली की कार्रवाई रोकी नहीं जाएगी। ऐसी सूरत में असम्बली का कोई भी रुकन, ऐसा रुकन जिसका असम्बली के कायदे ज़ाब्ते की रुकी रूह से तयन किया जाएगा और असम्बली की सदारत करेगा, यानी कि ऐसा रुकन जो एक कौमी असम्बली की कार्रवाई के बारे में जानता हो उसका तयन किया जाएगा और वो असम्बली की सदारत करेगा और मामला को मज़ीद आगे बढ़ाएगा। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर असम्बली के इजलास की सदारत नहीं करेगा जबकि ओहदे से इसकी बरतरफी की करारदाद पर गौर किया जा रहा हो। इसका मतलब ये है कि अगर कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की काम से नाखुश हो, यानी कि उसको ओहदे से हटाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो वो अपनी बरतरफी की सूरत में कोई भी काम से अंजाम नहीं दे सकता। स्पीकर सदर के नाम अपने दस्तखती तहरीर के ज़रिए अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो सकेगा। यानी कि स्पीकर अगर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होना चाहता है तो अपना इस्तीफ़ा सदर को पेश करेगा। इसी तरह डिप्टी स्पीकर है। डिप्टी स्पीकर जो है ना वो अपना इस्तीफ़ा देगा स्पीकर को,
यानी कि अगर वो किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, या वो इस्तीफ़ा देना चाहता है तो वो इस्तीफ़ा देगा डायरेक्टली सीधा स्पीकर को। इसी तरह स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली हो जाएगा अगर वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ा हो जाए, या वो असम्बली का रुकन ना रहे, या अपने ओहदे से असम्बली की एक करारदाद के ज़रिए बरतरफ कर दिया जाए, जिसका कम से कम 7 दिन का नोटिस दिया गया। यानी कि उसको असम्बली के करारदाद के ज़रिए बरतरफ करने से पहले 7 दिन का नोटिस देना लाजमी है। और जिसे असम्बली की कुल रकनीत की अक्सरियत 2 वोटों से मंजूर करे, यानी कि 2/3 स्पीकर कौमी असम्बली को अपने ओहदे से हटा सकते हैं। तो जब असम्बली तोड़ दी जाए तो स्पीकर इस वक्त तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेगा कि जब तक अगली असम्बली की तरफ से इसको ओहदे को पुर करने के लिए नया रुकन मुंतखब ना किया जाए। नाज़रीन, ये था स्पीकर डिप्टी स्पीकर को सेलेक्ट करने का तरीका। यानी कि जब भी कोई भी नई असम्बली कायम होती है, इसके साथ आपको बताता चला हूँ कि पाकिस्तान में कौमी असम्बली की जो बुनियाद है वो है 5 साल। तो कोई भी असम्बली जब आती है वो सबसे पहले अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब करती है 5 साल के लिए। तो क्योंकि कौमी असम्बली की कार्रवाई को आगे बढ़ाता स्पीकर है या उसकी गैर हाज़िरी में डिप्टी स्पीकर है, तो वो कौमी असम्बली की सदारत करता है। जितने भी मामला वगैरह होते हैं, बिल वगैरह जो भी हैं, वो स्पीकर चलाता है। अगर स्पीकर किसी वजह से अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पा रहा, यानी कि बीमार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बाज़ औक़ात मौत भी वाक़ हो जाती है। ऐसी सूरत में कौमी असम्बली का कार्रवाई जो है ना वो रुक नहीं सकती, उसकी जगह डिप्टी स्पीकर ले लेगा। और उसके बाद जो कौमी असम्बली है वो अपनी 2/3 से एक नया बंदा सेलेक्ट करेगी अपना स्पीकर। और इसी तरह इसको हटाने का प्रोसीजर है। यानी कि अगर कौमी असम्बली के मेंबरान जो अपने स्पीकर से या डिप्टी स्पीकर से नाखुश हैं और वो इसको ओहदे से हटाना चाहते हैं, तो वो उनकी 2/3 मेजॉरिटी जो है इसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस का वोट ला के, यानी कि उसको हटा सकते हैं, उसकी जगह नया बंदा ला सकते हैं। इसी तरह सेम तरीक़ाकार है सूबाई असम्बली का। सूबाई असम्बली में आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई नई सूबाई असम्बली आती है, इसके लिए आइन का आर्टिकल है 108, यानी किसी आम इंतखाबात के बाद कोई सूबाई असम्बली अपने पहले इजलास में किसी दूसरे काम के अलावा अपने काम में से एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेगी। और जितनी बार भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली हो जाए, वो असम्बली किसी और रुकन को बतौर स्पीकर या जैसी भी सूरत हो डिप्टी स्पीकर मुंतखब करेगी। यानी कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का इंतखाब बहुत ज़रूरी है किसी भी असम्बली, चाहे वो सूबाई हो या कौमी हो, अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। तो मज़ीद ये बताता चलूँ कि सबसे पहले असम्बली का सरबराह जो है वो होता है स्पीकर। स्पीकर की गैर हाज़िरी में वो अख्तियारात हासिल होते हैं, यानी कि वो डिप्टी स्पीकर को। अगर स्पीकर मौका पर मौजूद नहीं है या अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहा या किसी वजह से अपने फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर है, तो उसकी जगह फिर डिप्टी स्पीकर आएगा। आज नाज़रीन ये था हमारा आज का टॉपिक, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और मज़ीद कानून के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तमाम पाकिस्तानी को तनवीर अहमद संधू का सलाम। अस्सलाम वालेकुम।